बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। मैट्रिसेस का यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने सीखी, एक नंबर रियल नंबर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन देखी, और एक रियल नंबर को जब मैट्रिक्स से डिवाइड करना पड़ जाए तब क्या करते हैं, ये सब हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा। एडिटिव इन्वर्सेस सीखे, सब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड ही था ज़्यादातर। अब हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और किस तरह से की जाती है। ठीक है जी, ये एक मुश्किल टॉपिक रहा है स्टूडेंट्स का, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज से, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की एक कन्फर्मेबिलिटी का रूल बता दूं कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए उस वक्त कन्फर्मेबल होते हैं जब वो एक कंडीशन को फॉलो कर लें। कौन सी कंडीशन, पहले ज़रा इस बात को समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। अब जो दो मैट्रिसेस होंगे उनका कोई ऑर्डर भी होगा, ठीक है। इसमें सपोज़ करती हूँ कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एक्स क्रॉस वाई, ठीक है, सपोज़ करते हैं। और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी वाई क्रॉस जी। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ़ रोज़ एक्स हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स वाई हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ वाई है, नंबर ऑफ़ जी कॉलम्स हैं, ठीक है, बी मैट्रिक्स के। अगर ए मैट्रिक्स जो पहला मैट्रिक्स होगा, पहले जो लिखा हुआ होगा, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के, जैसे यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी वाई होगा, यहाँ पे सपोज़ क्यू है तो यहाँ पे भी क्यू होना चाहिए। इन रियल नंबर्स अगर यहाँ पे 3 है सपोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो यहाँ पे बी के नंबर ऑफ़ रोज़ 3 होने चाहिए। इस बात को अच्छे से समझ लें, ठीक है। यहाँ और यहाँ ये वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए, मतलब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो अगर दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के, तो ये दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे चेंजेस आ गई तो फिर हम कहेंगे कि ए बी इज़ नॉट पॉसिबल, या ए बी इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए एंड बी मल्टीप्लाई नहीं किए जा सकते, ठीक है जी। अच्छा, अब एक्स और जी का क्या रोल है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपने ये जानना हो कि जो ए और बी से मल्टीप्लिकेशन कर ली तो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट में आने वाला जो मैट्रिक्स होगा, जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी तो एक मैट्रिक्स होगा ना, उसका भी कोई ऑर्डर होगा। वो क्या ऑर्डर होगा? वो होगा जनाब एक्स क्रॉस जी, यानी ए बी का ऑर्डर होगा एक्स क्रॉस जी, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी उसकी एक्स और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उसके जी, ठीक है जी। ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी इसको मुश्किल नहीं समझना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस का पेयर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यानी वो मल्टीप्लिकेशन वाली जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई उस पर पूरा उतर रहा है। तो बस आपने यहाँ पे हल नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई नहीं करके बताना, बल्कि सिर्फ विच ऑफ द फॉलोइंग का जवाब देना है कि हाँ जी ये है ये नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स, अब ए मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक करें कितने हैं, एक ही कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल है, यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम है, इसकी कितनी रोज़ हैं, एक ही रो है। सो ए बी इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। बस आपने एक लाइन में इसका जवाब दे देना। नेक्स्ट आप चेक कीजिए सी और डी। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक कीजिए कितने हैं, 2। डी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ चेक कीजिए कितनी है, एक ही रो है। 2 कॉलम्स हैं लेकिन रो एक ही है दूसरे मैट्रिक्स की, इसलिए ये सी डी आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बस इतना ही जवाब देना है आपने, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, उसका 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, जबकि एक बी मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज़ और एक ही कॉलम है। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। ठीक है, अब उसके ज़रा सवालों के जवाब दे। इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, क्या ए बी फाइंड करना पॉसिबल है? ए पहले लिखा हुआ है, बी बाद में है, ए बी में। ठीक है, ए पहले बी बाद में, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने कॉलम्स हैं जी? 2 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आ गए, सो ए बी इज़ पॉसिबल, यानी कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप इसका आंसर यूँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी, सो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए बी। नेक्स्ट वो कहते हैं अब बी ए के बारे में बताएं। अब देखिए, जब उसने बी ए कह दिया, अब पहला मैट्रिक्स बी है जबकि दूसरा मैट्रिक्स ए है। जो पहले नंबर पे लिखा होगा ना, उसको आप फर्स्ट मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, जो दूसरे नंबर पे लिखा होगा उसको आप सेकंड मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। इस वक्त बी ए के मामले में बी पहला मैट्रिक्स है और ए बाद में, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करें, कितने कॉलम्स हैं? एक ही कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करते हैं, कितनी रोज़ हैं? 2। एक कॉलम पहले मैट्रिक्स का जबकि 2 रोज़ हैं दूसरे मैट्रिक्स की, सो बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। आप कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स ए, सो बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए, कहता है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। इसलिए बोल रहे हैं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी इन्हीं दोनों की जो बात कर रहा था ए बी और बी ए में, कहता है कि जो पॉसिबल हैं उनको फाइंड भी करो। तो अभी हमने देखा कि ए बी फाइंड हो रहा था जबकि बी ए फाइंड नहीं हो रहा था, तो इसको तो फाइंड ही नहीं करना, ज़ाहिर है कन्फर्मेबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो जो कन्फर्मेबल हैं उनको हम फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ना सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कन्फर्मेबल कब होते हैं, बल्कि ये भी सीख रहे हैं कि जो कन्फर्मेबल होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है। अब असल टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब मैं मैट्रिसेस ए बी लिख लूँ, फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। जी, मैंने अपने पास मैट्रिसेस नोट कर लिए हैं ए और बी, और यहाँ पे मुझे फाइंड करना था ए बी, तो मैंने ए बी के लिए ए मैट्रिक्स और साथ ही बी मैट्रिक्स लिख लिया विदाउट एनी साइन। इन दोनों के दरमियान कोई प्लस या माइनस या डिवाइड गलती से भी मत लिखिएगा, क्योंकि ए और बी के दरमियान कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, और सिंपल ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इनका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने रूल ये याद रखना है कि सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं पहले वाले मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को कंसिडर करें। ये मैं अगर मार्क कर दूं आपकी आसानी के लिए, ये फ़र्स्ट रो है। ठीक है, -1 0। इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले से, फिर आप लिखेंगे प्लस, और दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे एलिमेंट से। -1 × 3 प्लस 0 × -2। ये प्लस लिखना उस वक्त तक ज़रूरी है जितने एलिमेंट्स होंगे ना फर्स्ट रो में, वो इतने एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होते जाएंगे और प्लस प्लस आता जाएगा। अब चूँकि 2 ही थे इसलिए एक ही दफ़ा प्लस आया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स में अगला कॉलम मौजूद है तो। मतलब अगर यहाँ 10 कॉलम्स भी होते ना, तो मैं अभी फ़र्स्ट रो को, सिर्फ फ़र्स्ट रो को कंसिडर करें, थोड़ी देर के लिए दूसरी रो भूल जाएं। फ़र्स्ट रो को सारे कॉलम्स के साथ अगले मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएं, स्पेस देते जाएं, फिर अगला कॉलम मल्टीप्लाई करें, फिर स्पेस दें, अगला कॉलम मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल जैसे ऐसे मैंने मल्टीप्लिकेशन की। अब चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है तो बस यहाँ से आगे हम जा ही नहीं सकते। फ़र्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। अब आ जाइए सेकंड रो, इसके साथ भी वही कीजिए जो आपने पहले किया। अब सेकंड रो ने हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना है अगले मैट्रिक्स के। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से। अगर इस रो के लिए आगे और भी कॉलम्स होते, 10 होते, 12 होते, हम सारे के सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते, लेकिन एक ही कॉलम है तो यही मल्टीप्लिकेशन एंड हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है, एक रो लेनी है, उसको हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और तरीकाकार यही होना चाहिए। फिर दूसरी रो लेनी है, उसको हर कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, और अगर तीसरी रो होती तो हम उसके साथ भी इसी तरह से करते। बस यही तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का।
अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 इंटू -1 इज़ -3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, आंसर इज़ 0. 2 इंटू 3 इज़ 6 प्लस 1 इंटू -2 इज़ -2, सो प्लस माइनस -2. यहाँ दरमियान में डिवाइड का साइन स्टूडेंट्स गलती से लगा लेते हैं, बहुत ध्यान कीजिएगा, ये कोई डिवीजन नहीं हो रही है, अलग अलग एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. सो -3 प्लस 0 इज़ -3 and 6 minus 2 is 4. So the product of A and B is -3 4. अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा x क्रॉस z. देखिए इस वक्त A का क्या ऑर्डर है, इसमें A का ऑर्डर लिखूँ अगर तो 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है इसका. अब B मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कीजिए, 2 रोज़ हैं, एक ही कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है. मैंने ये कहा था रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ये ऑर्डर होगा, इसके मुताबिक x क्रॉस z था, तो अभी 2 क्रॉस 1 यानी 2 रोज़ एक कॉलम. अब आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आया उसकी 2 रोज़ और एक कॉलम है. यही बात शुरू में बताई गई थी. ठीक है जी, यहाँ तक आई थिंक होप सो कि इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा. आगे भी क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास. गिवन दैट ए इज़ दिस मैट्रिक्स बी सी डी. 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, सबका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है. ठीक है, और आपसे कह रहा है फाइंड करो ए बी और सी डी. अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कीजिए. यहाँ उसने पूछा नहीं है कि ए बी पॉसिबल है या नहीं, सी डी पॉसिबल है या नहीं. तो आप जस्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इस चक्कर में ना पड़ें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स. चलें, मैं आपकी आसानी के लिए बता ही देती हूँ, लेकिन उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है सोल्यूशन में. ठीक है, ए बी फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए मैट्रिक्स यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल हैं नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स के, तो ये कन्फर्मेबल है. अब सी डी पे भी यही रूल अप्लाई होगा. तो कन्फर्मेबल थे इसीलिए उसने कहा है फाइंड, वरना वो पहले कहता कि चेक करो कि वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कन्फर्मेबल हैं या नहीं इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट सोल्यूशन लिखिए और ये 2 प्रोडक्ट्स को आपने फाइंड करना है, ए बी और सी डी को. मैट्रिसेस लिखती हूँ और फिर से मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन करती हूँ. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि मैंने जिस मैट्रिक्स को, जिस प्रोडक्ट को फाइंड करना था ए बी, वो मैंने लिख ली अपने पास, मैट्रिसेस भी नोट डाउन कर लिए अपना वक्त बचाने के लिए. अब मैं स्टार्ट करती हूँ. मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आपको ये बताया था कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को कंसिडर करना है, दूसरी रो को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं. ठीक है, फर्स्ट रो को आपने बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. पहले मैं पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3. ठीक हो गया, फर्स्ट कॉलम से इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई. अब मैं इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो हो जाएगा 4 इंटू -1. अच्छा, यहाँ आपने स्पेस देना है क्योंकि आप अब नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो चुके हैं, स्पेस मस्ट है. 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4. अब आगे कोई कॉलम नहीं है, इसका मतलब है इससे आगे मैट्रिक्स नहीं जाएगा. ठीक है जी, फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया. अब आप सेकंड रो को कंसिडर कीजिए और यहाँ भी सेकंड रो में आ जाइए. बिल्कुल इसी तरीके से इस रो को भी बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3. पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई, स्पेस दें. अब इसी को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4. आगे कोई कॉलम नहीं है इसलिए मैट्रिक्स यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, मज़ीद मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती. बस इसको सॉल्व कीजिए और प्रोडक्ट आ जाएगा. 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 3 1 ज़ा 3. दिस इज़ -4 प्लस 4. 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3. 3 इंटू -1 इज़ -3 प्लस 4. बस इनको सॉल्व कीजिए. 4 प्लस 3 इज़ 7 प्लस 4 माइनस 4 इज़ 0. 3 एंड 3 इज़ 6. प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए 1, साइन बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ए बी. ठीक है जी, अब फाइंड करना था हमें सी डी. यहीं से सी डी भी स्टार्ट कर लेते हैं.
सी डी मैट्रिसेस मैंने लिख लिए हैं और अगेन मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, पहली रो को कंसिडर करें और बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई करें जब तक दूसरी रो को भूल जाएं। 3 जब फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1/2। ठीक हो गया। अब यही दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट कॉलम से हो गई, अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2/3। और कॉलम नहीं है, इसका मतलब है यहीं पे एंड हो जाएगा। अब आ जाइए जी दूसरी रो पे, पहली रो का काम ख़त्म हो गया, अब दूसरी रो ने बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। सो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1/2। इसी तरीके से अब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2/3। और इससे आगे मैट्रिक्स नहीं जा रहा, इसलिए मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। बस इसको सॉल्व करना है और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। 3 इंटू 1 इज़ 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये सॉल्व हो सकता है, 2 1 2 2 2 4, तो सॉल्व कीजिए जहाँ जहाँ मुमकिन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 इंटू -1 इज़ -2, 3 2 6 -6 प्लस 3 के ऊपर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल नहीं है किसी के साथ भी, इसे इसको सॉल्व कर दें, 4 2 8 8/3। 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो रहा है, -1 रह गया, दिस इज़ -2 प्लस 4/3। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 - 2 इज़ 1। अच्छा यहाँ पे देखिए ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, डिनोमिनेटर्स चेक कीजिए इनके जहाँ जहाँ फ्रैक्शन है, दिस इज़ 1 - 1 दैट इज़ 0, और यहाँ पे हो जाएंगे एलसीएम से लेंगे। ठीक है, क्या आ जाता है यहाँ पे, एलसीएम आ गया 3, न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा 18 -18 प्लस 8। अब मैं एलसीएम को एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा अगेन 3 -6 प्लस 4, ये मैंने एलसीएम लेके लिखा है, एंड होप सो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को एलसीएम आता होगा, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही। 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 8 गए 10, साइन बड़ी वैल्यू का, सो -10/3 से 0, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए 2, साइन बड़ी वैल्यू का, एंड डिनोमिनेटर इज़ 3। बस ये आ गया आपके पास सी डी का प्रोडक्ट। सो सी डी इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, और वो ये कह रहा है कि लेट करते हैं कि ए ये मैट्रिक्स है और बी दूसरा मैट्रिक्स है, आप फाइंड कीजिए ए बी, और दूसरी बात आप इस बात का जवाब दें कि डज़ ए बी एग्जिस्ट। अच्छा मैं पहले इसको डिस्कस कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए। बी ए के केस में बी पहला मैट्रिक्स है, ए दूसरा मैट्रिक्स है। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स 2। दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़, और ए मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे 2 जबकि रोज़ हैं 3। सो बी ए डज़ नॉट एग्जिस्ट। आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि बी ए डज़ नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए। ठीक हो गया। अब हमें सिर्फ करना है तो क्या, सिर्फ ए बी को फाइंड करना है। अच्छा यहाँ उसने नहीं पूछा, इसका मतलब है ये कन्फर्मेबल होंगे। ठीक है, चलें चेक कर लेते हैं। ए पहले लिखा हुआ है तो पहला मैट्रिक्स ये हुआ, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने कॉलम्स हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ 2 रोज़ है, 2 कॉलम्स 2 रोज़। ठीक है जी, सो कन्फर्मेबल है, इसीलिए उसने कहा है कि आप फाइंड कीजिए। मैट्रिक्स मैंने अपने पास नोट कर लिए हैं और अब जब हमने सिर्फ इसको फाइंड आउट करना है इसका प्रोडक्ट ए बी। ठीक है जी, फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स है 2 1 3 0 -1 4
and B matrix is 1 0 2 1। जी, मैंने ये कहा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है कि पहले फर्स्ट रो को लेना है और सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फर्स्ट कॉलम के बाद जब मैं सेकंड कॉलम में शिफ्ट हुई तो मुझे स्पेस देना होगा। अब 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। आगे कॉलम्स कंप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए, मज़ीद आगे मैट्रिक्स नहीं जाएगा। फर्स्ट रो का काम ख़त्म। अब आपने कंसिडर करनी है दूसरी रो 3 0। फिर 3 0 को बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। ठीक हो गया। अब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। दूसरी रो का भी काम ख़त्म हो गया। अब आ जाइए तीसरी रो पे और अब इसने मल्टीप्लाई होना है बारी बारी। -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। -1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। ये आ जाएगा जी आपके पास सॉल्व होने के बाद रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दिस इज़ 2 प्लस 2। 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 1। 3 प्लस 0। 0 प्लस 0। -1 प्लस 8। 0 0 multiplied by any number, answer is 0। 0 प्लस 4। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज़ 4। 0 प्लस 1 इज़ 1। 3 प्लस 0 इज़ 3। 0 प्लस 0 इज़ 0। प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गए 7, साइन बड़ी वैल्यू का, और 4। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अभी भी समझ में नहीं आई तो कोई मसले की बात नहीं है, पूरी एक्सरसाइज अभी भी बाकी है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और मुझे बताइए कि अगर आपको पहले मल्टीप्लिकेशन मुश्किल लग रही थी तो इस लेक्चर के बाद आपको कोई आसानी हुई या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।